अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करके दिखाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करेंगे, प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, लेकिन उससे पहले आपको प्रश्नावली 3.2 के नियम सीख लेने हैं। जब आपको नियम पता होंगे तो प्रश्न मलाई लगेंगे, और जब आपको नियम पता नहीं होंगे तो प्रश्नों में लेने के देने पड़ जाएंगे। तो सबसे पहले आपको सीख लेने हैं नियम। नियम में आपको कुछ ज्यादा नहीं सीखना है। प्रश्नावली 3.2 में केवल 3 परिभाषाओं का खेल है कि दो आव्यूह का योगफल कब संभव होता है, दो आव्यूह का अंतर कब संभव होता है, दो आव्यूह का गुणनफल या हम कहें गुणन कब संभव होता है। तो सबसे पहले नंबर पर आपको सीखना है यानी नोट करना है दो आव्यूह का योगफल। क्लियर? दो आव्यूह का योगफल या हम कहें योग, बात एक ही है, या योग। आई होप समझ आया होगा। तो सबसे पहले नंबर पर आपको नोट करना है दो आव्यूह का योगफल या हम कहें योग। तो आपको सबसे पहले ये सीख लेना है कि दो आव्यूह का योगफल कब संभव होता है। दो आव्यूह का योगफल तभी संभव होता है जब दोनों आव्यूह के क्रम समान हो यानी कोटि समान हो। तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। तो लिखेंगे दो आव्यूह का योग तभी, ठीक है भाई, मैंने लिखा दो आव्यूह का योग तभी संभव है जब दोनों आव्यूह के क्रम या हम कहें कोटि समान हों। ओके, मैंने लिखा दो आव्यूह का योगफल तभी संभव है यानी पॉसिबल है जब दोनों आव्यूह के क्रम या हम कहें कोटि समान हों। अब हम एग्जाम्पल यानी उदाहरण लेंगे, उदाहरण के द्वारा हर एक के डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, तो ये आव्यूह 2 गुणा 2 कोटि का आव्यूह है, ठीक है, योगफल है तो हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे। अब हम दूसरा आव्यूह लेंगे, 2 लेंगे। ओके, क्लियर? इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2 और मैंने लिखा दो आव्यूह का योगफल या हम कहें योग तभी संभव है जब दोनों आव्यूह के क्रम यानी कोटि समान हो, ठीक है, तो इनका योगफल संभव है। अब हम योग करेंगे। तो योगफल यानी हम जोड़ते किस प्रकार से हैं, तो इसके लिए अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। पहले स्तंभ में पहला स्तंभ जोड़ेंगे और दूसरे स्तंभ में दूसरा स्तंभ जोड़ेंगे। तो पहला स्तंभ, ठीक है, प्लस है तो प्लस का चिन्ह लगाएंगे। पहले स्तंभ में पहला स्तंभ जोड़ेंगे। इस आव्यूह का पहला स्तंभ यह है, ठीक है, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ यह है, नोट करेंगे 3 6। ओके, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ 2 यानी पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जुड़ेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से जुड़ेगा। अब यहां पर 3 11 3 8, यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। अब मेरे प्यारे दोस्त, इसके बाद आपको नोट करना है कि दो आव्यूह का अंतर कब संभव होता है। ओके, दो आव्यूह का अंतर। ओके, तो आपको सीखना है दो आव्यूह का अंतर कब संभव होता है। दो आव्यूह का अंतर तभी संभव है जब दोनों आव्यूह के क्रम यानी कोटि समान हो। तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। दो आव्यूह का अंतर तभी संभव है
जब दोनों आव्यूह के क्रम या हम कहें कोटि क्रम समान हूं या हम कहें बराबर समान हूं। क्लियर? मैंने लिखा दो आव्यूह का अंतर, और दो आव्यूह का अंतर कब संभव होता है? तो मैंने लिखा दो आव्यूह का अंतर तभी संभव है यानी पॉसिबल है जब दोनों आव्यूह के क्रम यानी कोटि समान हो। अब हम उदाहरण लेंगे, उदाहरण के द्वारा हर एक डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2, 2 पंक्ति और 2 स्तंभ। ओके, अंतर है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे, घटाने का चिन्ह। ठीक है, इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2। तो मेरे प्यारे दोस्त यहां पर, ठीक है, इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2, इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2, या हम कहें कोटि। ठीक है, तो इनका घटाना संभव है, यानी इन दोनों आव्यूह का घटाना संभव है क्योंकि कोटि समान है। ओके, तो हम घटाएंगे। किस प्रकार से घटाएंगे? पहला स्तंभ पहले स्तंभ से घटाएंगे, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से घटाएंगे। तो पहला स्तंभ, ठीक है, 2 1 माइनस है तो माइनस का चिन्ह लगाएंगे। फिर इधर पहला स्तंभ 3 6। ठीक है, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ 0 2 माइनस है तो माइनस लगाएंगे। अब इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ 5 8। तो यहां पर कितना बचेगा? हम घटाएंगे माइनस का 1, माइनस का 5, माइनस 5, माइनस का 6। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। इसके बाद आपको नोट करना यानी हेडिंग लगानी है, दो आव्यूह का गुणनफल कब संभव होता है। क्लियर? दो आव्यूह का गुणनफल या हम कहें गुणन। ओके, तो मैंने लिखा क्लियर, दो आव्यूह का गुणनफल या हम कहें गुणन। तो मेरे प्यारे दोस्त, दो आव्यूह का गुणनफल कब संभव होता है? तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो। ओके, तो मैं लिखता हूं और साथ साथ में आपको भी नोट करते रहना है। दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव है, दो आव्यूह का, ठीक है भाई, गुणनफल तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या ब, ठीक है भाई, या हम कहें तथा या हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इसको हम इस परिभाषा को 4-5 तरह से लिख सकते हैं। क्लियर? मैंने लिखा जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर या हम कहें समान हो। ओके, तो मैंने लिखा दो आव्यूह का गुणनफल तभी संभव है जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, ठीक है, दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या के बराबर हो यानी समान हो। अब हम उदाहरण लेंगे, उदाहरण के द्वारा हर एक के डाउट क्लियर हो जाएगा। ओके, क्लियर? इस आव्यूह का क्रम 3 पंक्ति 3 स्तंभ। ओके,
ये क्या है, पंक्ति, और यह है स्तंभ। गुणनफल है तो गुणा लगाएंगे। इस आव्यूह का क्रम 3 पंक्ति और 2 स्तंभ। यह है पंक्ति, यह है स्तंभ। ओके, मैंने लिखा पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो। तो यहाँ पर पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या 3 और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या 3, तो यहाँ पर इन दोनों आव्यूह का गुणनफल संभव है, तो हम गुणा करेंगे। अब हम गुणा किस प्रकार से करेंगे, तो इसके लिए अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे 2 गुणा 1। ओके, फिर हम 1 की गुणा 0 से कराएंगे। मैंने कहा पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 की गुणा 1 से कराएंगे, ठीक है, फिर प्लस लगाते हैं, ये नियम है। फिर हम 1 की गुणा 0 से कराएंगे, फिर प्लस लगाएंगे। अब हम 0 की गुणा 2 से कराएंगे। क्लियर, 2 की गुणा 0 से। अब इसे हटाऊं, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, सबसे पहले हम लेंगे पहली पंक्ति पहला स्तंभ, उसके बाद, ठीक है, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। ओके, इसकी गुणा इससे कराएंगे। अब हम इधर से लिखेंगे नई लाइन से 2 गुणा 3 प्लस लगाएंगे, फिर इसकी गुणा 1 की गुणा 4 से होगी, 1 गुणा 4 प्लस लगाएंगे, फिर 0 की गुणा 5 से होगी। क्लियर, अब इसे हम हटाएंगे। ओके, तो मैंने यहाँ पर नोट कर लिया। अब हम क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे कराएंगे 3 गुणा 1 प्लस लगाएंगे, फिर इसकी इससे 4 गुणा 0 फिर प्लस, फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे 5 गुणा 2। क्लियर, इससे हटाएंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 की गुणा 3 से कराएंगे। क्लियर, मैंने कहा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 की गुणा 4 से होगी, फिर प्लस लगाएंगे। अब 4 की गुणा 4 से होगी, प्लस लगाएंगे। अब 5 की गुणा 5 से होगी, ठीक है, 5 25 आएगा, लेकिन मैं विस्तार से लिख देता हूं। 5 की गुणा 5 से होगी। अब इसे हटाएंगे। तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ पकड़ेंगे, ठीक है, इधर हम पंक्ति लेते, इधर स्तंभ, तो तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ 1 की गुणा 1 से होगी प्लस, फिर 2 की गुणा 0 से, फिर 0 की 2 से, ठीक है भाई। अब इसे हटाएंगे। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है भाई, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 1 गुणा 3 प्लस। अब हम 2 की गुणा 4 से कराएंगे, पहले क्या 1 की गुणा 3 से, फिर 2 की गुणा 4 से। अब 0 की गुणा 5 से। अब हम हल करेंगे, ठीक है। अब यहां पर पंक्ति नहीं बची है, क्लियर, तो हम छोड़ देंगे, यही मेरा आंसर है। अब हम जोड़ घटाएंगे, 2 1 कम 2 प्लस इधर 0, फिर यहाँ पर 0, तो 2 बचेगा। ओके, फिर यहाँ पर 3 इधर लिखेंगे 3, और यहाँ पर 0, फिर यहाँ पर 10 13। ओके, फिर 1 0 0, तो 1 आएगा। ओके, अब इसे हम हटाएंगे। अब इधर हम देखेंगे, क्लियर, तो यहाँ पर 6 2 3 6 प्लस 4 0, तो यहाँ पर 10 आएगा। 3 3 9 4 चौक 16 प्लस 25, ठीक है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 25 और प्लस 25 यानी 50, ठीक है भाई, यहाँ पर 50 आएगा, यहाँ पर लिखेंगे 50, ठीक है, ये 25 हो जाएगा। 9 प्लस 16 25 और 25 50, ठीक है। 3 प्लस 8 प्लस 0, तो 11,
यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा। यह है रब करिए, उससे मैं रब करता हूँ। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम एक एक करके प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा। प्रश्न नंबर 1, मान लीजिए कि आव्यूह ए, आव्यूह बी, आव्यूह सी, तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए। प्रश्न नंबर 1 में 5 खंड है, तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। पहला खंड, ठीक है भाई, ए प्लस बी, ए प्लस बी मेरे को इसका मान ज्ञात करके देना है। तो सबसे पहले हम नोट करेंगे ए प्लस बी। आव्यूह ए क्या है, नोट करेंगे 2 4 3 2। ओके, आव्यूह ए 24 32, फिर प्लस है तो प्लस लगाएंगे, पहले खंड की बात हो रही है। आव्यूह बी, बी क्या है 13। इस प्रकार से हम पढ़ते हैं तो जल्दी अंक लिख जाते हैं, ठीक है। 13 - 25। अब हम जोड़ेंगे। दो आव्यूह का योगफल कब संभव होता है, जब दोनों आव्यूह के, ठीक है, क्रम समान हो। तो इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2, इस आव्यूह का क्रम 2 गुणा 2, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, ठीक है। तो यहाँ पर क्रम समान है, तो दोनों आव्यूह का योगफल संभव है। तो हम जोड़ेंगे, पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जुड़ेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से जुड़ेगा। तो पहला स्तंभ प्लस है तो प्लस लगाएंगे इधर, ठीक है, पहला स्तंभ 1, यहाँ पर माइनस है तो ब्रैकेट लगाएंगे। दूसरा स्तंभ प्लस है तो प्लस, इधर दूसरा स्तंभ 3 5, ठीक है भाई। तो यहाँ पर 3, फिर यहाँ पर प्लस माइनस 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 का 2, ठीक है, 1 बचेगा 7, फिर यहाँ पर 7। तो यही मेरा फाइनल आंसर। अब हम दूसरे खंड को हल करेंगे। दूसरा खंड ये है, ठीक है भाई। तो इसे मैं रब करता हूँ। ये मेरे को ज्ञात करके देना है ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है। आव्यूह ए, आव्यूह बी, बीच में हम माइनस का चिन्ह लगाएंगे और क्रम सेम टू सेम रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आव्यूह ए, आव्यूह बी, ठीक है। नोट मैंने कर लिए। अब यहाँ पर हम घटाएंगे, तो इसे मैं रब करता हूँ, ठीक है। अब मेरे प्यारे दोस्त, दो आव्यूह का अंतर कब संभव होता है, जब दोनों आव्यूह के क्रम समान हो, यानी कोटि समान हो। तो यहाँ पर कोटि समान है यानी क्रम, तो इनका अंतर संभव है। तो हम घटाएंगे, पहला स्तंभ पहले स्तंभ से घटेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से, ठीक है। माइनस है तो माइनस, पहला स्तंभ 1, इधर पहला स्तंभ माइनस का 2, ठीक है, माइनस है ब्रैकेट लगा लेते हैं। दूसरा स्तंभ माइनस है तो माइनस, ठीक है भाई। इधर दूसरा स्तंभ 3 5। अब हम घटाएंगे, ठीक है, तो 1 बचेगा, यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो 5, 3 और 2 5, तो 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 3। यही मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम तीसरे खंड को हल करेंगे। तीसरा खंड 3a - c, ये मेरे को ज्ञात करके देना है। 3 आव्यूह ए, आव्यूह ए क्या है 24 32, माइनस है तो माइनस लगाएंगे। आव्यूह सी, आव्यूह सी क्या है -25, ठीक है, 34। क्लियर। अब हम क्या करेंगे, घटाएंगे बाद में। सबसे पहले इस 3 को हम अंदर ले जाएंगे, तो इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी इस 3 की, ठीक है। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 दूनी 6। इस 3 को हम अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी, ठीक है। अब इसे नोट करेंगे। अब इस आव्यूह का क्रम क्या है 2 गुणा 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ,
2 गुणा 2 यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, तो इनका घटाना संभव है। अब हम घटाएंगे, ठीक है। पहला स्तंभ पहले स्तंभ से घटेगा, माइनस है तो माइनस, ठीक है भाई, माइनस का 2 3। दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से घटेगा, माइनस है तो माइनस, दूसरा स्तंभ 5 4, ओके। 6 माइनस माइनस प्लस तो 2, ठीक है। यहाँ पर कितना मेरा बचेगा 6, मैंने कहा 6 माइनस माइनस प्लस 2, यहाँ पर 6 बचेगा और यहाँ पर मेरा बचेगा 7, क्लियर, और यहाँ पर 2 बचेगा, तो मेरा आया 8 6 7 2। यही मेरा फाइनल आंसर है, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम, ठीक है, चौथे खंड को हल करेंगे। A इंटू बी, क्लियर, A इंटू बी। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहले हम आव्यूह नोट करेंगे। आव्यूह A क्या है नोट करेंगे, 24 32, क्लियर, 24 32। इस प्रकार से जल्दी अंक लिख जाते हैं, ठीक है। 24 और 32 इंटू है यानी गुणा, तो गुणा का चिन्ह लगाएंगे मेरे प्यारे दोस्त, ओके। आव्यूह B तो 13 और माइनस 25, ठीक है। दो आव्यूह का गुणनफल कब संभव होता है, जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो। तो इसका क्रम क्या है, 2 गुणा 2, इसका क्रम 2 गुणा 2। तो यहाँ पर पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान है, तो इनका गुणनफल संभव है, ठीक है। तो हम गुणा करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे करेंगे, 2 गुणा 1 प्लस लगाएंगे, इसकी गुणा इससे करेंगे, ओके। अब इसे हटाएंगे, पहली पंक्ति और दूसरा स्तंभ नई लाइन से लिखेंगे, ठीक है। 2 गुणा 3 प्लस लगाएंगे, फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे, क्लियर। अब इसे हटाएंगे, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है, इसकी गुणा इससे कराएंगे, प्लस लगाएंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे, ठीक है भाई, माइनस का 2। अब इसे हटाएंगे, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो इसकी गुणा होगी 3 से, ठीक है, प्लस लगाएंगे, फिर इसकी गुणा होगी 2 से, ठीक है भाई, 2 की गुणा 5 से होगी, क्लियर मेरे प्यारे दोस्त। मैंने कहा दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 3 की गुणा 3 से होगी, 2 की गुणा 5 से होगी, ओके। अब यहाँ पर इसे मैं रब करता हूँ, क्लियर। अब यहाँ पर पंक्ति नहीं बची है तो हम आगे गुणा नहीं कर सकते हैं। 2 माइनस 8, ठीक है भाई, 3 फिर माइनस 4, फिर यहाँ पर 6 प्लस 20 9 प्लस 10, ओके। A इंटू बी, तो यहाँ पर माइनस का 6 और माइनस का 1, फिर यहाँ पर 26 और यहाँ पर 19। तो यही मेरा फाइनल आंसर है मेरे प्यारे दोस्त। अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, जो खंड 5वां खंड है, ये 5वां खंड आप लोग HW घर से कर लेना, क्योंकि सेम टू सेम खंड 4 की तरह होने वाला है। 5वां खंड सेम टू सेम खंड 4 की तरह होगा, ओके। तो आप लोग इसे HW घर से कर लेना, क्लियर। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित को परिकलित कीजिए यानी ज्ञात कीजिए। तो प्रश्न नंबर 2 में 4 खंड है, तो चारों खंडों को आज हम इस क्लास में कवर करने वाले यानी हल करने वाले। तो एक एक करके खंडों को हल करते हैं। पहला खंड, दूसरे का पहला खंड, ओके। सबसे पहले इसे हम नोट करेंगे, दिया है, ओके, ए बी माइनस बी ए, प्लस है तो प्लस लगाएंगे,
ए बी माइनस बी, ठीक है, ए बी, फिर यहाँ पर बी ए, ठीक है। इस आव्यूह का क्रम क्या है? 2 गुणा 2। इस आव्यूह का क्रम क्या है? 2 गुणा 2, ठीक है। दो आव्यूह का योगफल कब संभव होता है? जब दोनों आव्यूह के क्रम समान हो। तो यहाँ पर क्रम समान हो तो इनका योगफल संभव है, तो हम जोड़ेंगे। किस प्रकार से जोड़ते हैं? पहला स्तंभ पहले स्तंभ से, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से। तो पहला स्तंभ, ठीक है, नोट करेंगे, प्लस है तो प्लस, इधर पहला स्तंभ ए बी, ठीक है, इधर दूसरा स्तंभ इस आव्यूह का, प्लस है तो प्लस, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, ठीक है, 2a, प्लस का माइनस का कट जाएगा 0, ठीक है, 2b, 2a। मेरे प्यारे दोस्त, यही मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर? तो आप लोग इसे नोट करिए, इसके बाद हम दूसरे खंड को हल करेंगे। सबसे पहले इसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही एक्सप्लेन करेंगे। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ठीक है भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है भाई। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 2ab माइनस 2ac, ठीक है, फिर 2bc माइनस 2ab। क्लियर? इस आव्यूह का क्रम 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इस आव्यूह का क्रम 2 पंक्ति 2 स्तंभ, दोनों आव्यूह के क्रम समान है, यानी कोटि समान है, तो इनका योगफल संभव है, तो हम जोड़ेंगे। तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जुड़ेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से जुड़ेगा। पहला स्तंभ, ओके, इस आव्यूह का पहला स्तंभ ये नोट करेंगे। सबसे पहले प्लस है तो प्लस लगाएंगे, ठीक है भाई। मेरे प्यारे दोस्त, 2ab प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 2ac। क्लियर? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, या हम कहें माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, ठीक है, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ प्लस 2bc, ठीक है, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, ये वाला एलिमेंट, प्लस माइनस माइनस, या हम कहें माइनस प्लस माइनस, ओके, माइनस 2ab। क्लियर? इधर हम नीचे लिखेंगे। अब ये सूत्र है किसका? a प्लस बी का, a प्लस बी होल पावर 2, ठीक है। इधर ये सूत्र किसका है? a माइनस सी होल पावर 2, ठीक है भाई। तो यहाँ पर यह सूत्र किसका है? b प्लस सी होल पावर 2। यह सूत्र किसका है? a माइनस बी होल पावर 2। यही मेरा फाइनल आंसर है। आई होप समझ आया होगा, तो आप लोग इसे नोट करिए। ठीक है भाई, अब हम तीसरे खंड को हल करेंगे। तो नोट करेंगे सबसे पहले इसे 8 2। क्लियर? सबसे पहले हम नोट कर लेते हैं। ओके मेरे प्यारे दोस्त, माइनस का 1 8 2। क्लियर? 4 5 8 माइनस 6 16 5। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, 12 8 3। अब हम जोड़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कोटि यानी क्रम, 3 पंक्ति 3 स्तंभ। ठीक है, इधर 3 पंक्ति 3 स्तंभ, तो क्रम समान है, तो दोनों आव्यूह का योगफल, ठीक है, यानी जोड़ना संभव है, तो हम जोड़ेंगे। तो पहला स्तंभ पहले स्तंभ से जुड़ेगा, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ से, तीसरा स्तंभ तीसरे स्तंभ से। तो पहला स्तंभ, ठीक है, प्लस है तो प्लस, पहला स्तंभ
दूसरा स्तंभ प्लस है तो प्लस, दूसरा स्तंभ, ठीक है, यह है दूसरा स्तंभ। तीसरा स्तंभ प्लस है तो प्लस, तीसरा स्तंभ। क्लियर? तो यहां पर 11 प्लस का, फिर यहां पर 16, 5। ओके, अब हम जोड़ेंगे तो यहां पर कितना 11, 5, 10, फिर यहां पर 0 माइनस का प्लस का, ठीक है। यहां पर हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा 11 का 1 हाथ से लेके यानी 21। क्लियर? यहां पर कितना आएगा 9। तो यही मेरा फाइनल आंसर, आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम चौथे खंड को हल करेंगे। तो मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, सबसे पहले इसे हम नोट करेंगे। कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। ओके, प्लस है तो प्लस लगाएंगे हम, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है भाई, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स। अब हम जोड़ेंगे। सबसे पहले जोड़ने से पहले हम ये देखेंगे कि इन अवयवों के क्रम समान है या नहीं। ठीक है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ, इसका क्रम 2 गुणा 2, इसका क्रम 2 गुणा 2, यानी दोनों अवयवों के क्रम समान है। जब इनके क्रम समान है तो दोनों अवयवों का, ठीक है, जोड़ना है, यानी योगफल संभव है, तो हम जोड़ेंगे। पहला स्तंभ पहले स्तंभ में जुड़ेगा, ठीक है भाई, पहला स्तंभ पहले स्तंभ में जुड़ेगा। तो यहां पर क्लियर, दूसरा स्तंभ दूसरे स्तंभ में जुड़ेगा, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इधर दूसरा स्तंभ ये है, नोट कर लेंगे, नोट कर लेते हैं। मेरे प्यारे दोस्त, एक सूत्र होता है, चूंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर 1, इस सूत्र की सहायता से हम लिखेंगे इसके स्थान पर 1, इसके स्थान पर 1, ठीक है, इसके स्थान पर 1, इसके स्थान पर 1। तो यही मेरा फाइनल आंसर है। अगर आज की क्लास अच्छी लगी तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप नए व्यूअर्स हो तो मुझसे जुड़ जाइएगा। मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में टॉपर बना दूंगा। तो मिलते हैं अगली क्लास में।